नमस्कार दर्शकों, अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो इसका वैश्विक बाजार और भारत पर व्यापक असर पड़ सकता है। इन दोनों देशों के बीच तनाव वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन ताजा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो दुनिया भर में कई वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके दाम बढ़ सकते हैं। ईरान दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल उत्पादकों में से एक है और पश्चिम एशिया के संवेदनशील इलाकों में स्थित है। इस क्षेत्र में संघर्ष से वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इसका भारत पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी तेल की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। नतीजतन परिवहन और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होगी और यह रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ाएगा। इसके अलावा युद्ध जैसी वैश्विक अस्थिरता के समय में निवेशक अक्सर सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने और चांदी का रुख करते हैं। इससे इनकी मांग बढ़ जाती है और कीमतें आसमान छू सकती है। भारत में सोने की खपत पहले से ही बहुत अधिक है और अगर इसकी कीमतें बढ़ती है तो आभूषण उद्योग और सामान्य उपभोक्ताओं पर इसका गहरा असर पड़ेगा। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष का असर वैश्विक शिपिंग रूट्स पर भी पड़ सकता है, खासकर होर्मुज जलमरू मध्य पर। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिससे होकर बड़ी मात्रा में खाद्य और कृषि उत्पादों का व्यापार होता है। अगर इस क्षेत्र में शिपिंग बाधित होती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होगी और खाद्य पदार्थों जैसे कि गेहूं, चीनी और अन्य कृषि उत्पादकों की कीमतें बढ़ सकती है। भारत में यह महंगाई खाद्य वस्तु पर सीधा असर डाल सकती है। इसके अलावा ईरान प्राकृतिक गैस के भी बड़े उत्पादकों में से एक है। युद्ध की स्थिति में ईरान की गैस निर्यात क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिससे यूरोप और एशिया में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। भारत में भी प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर घरेलू गैस सिलेंडर और बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है। इसके अलावा ईरान का रासायनिक और धातु उद्योग भी वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इस क्षेत्र में कोई अस्थिरता होती है तो इन उद्योगों से जुड़े कच्चे माल की कीमतें बढ़ सकती है। इस वजह से स्टील, एल्युमिनियम और अन्य औद्योगिक धातुओं के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भारतीय निर्माण और उत्पादन क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का अप्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग पर भी पड़ सकता है। भारत दवाओं के लिए कच्चे माल का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है और पश्चिम एशिया में किसी भी तरह की बाधा से सप्लाई चेन का असर पड़ेगा। इससे दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है, जिसका सीधा असर आम जनता पर ही पड़ेगा। इसके अलावा ईरान यूरिया और अन्य उर्वरकों का भी एक प्रमुख निर्यातक है। अगर युद्ध की वजह से इन उत्पादकों की आपूर्ति बाधित होती है तो वैश्विक उर्वरक बाजार प्रभावित होगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर कृषि उत्पादन लागत पर पड़ेगा, जिससे किसानों पर बोझ बढ़ सकता है और खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ सकती है। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं और भारत कई महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए ईरान पर ही निर्भर है। इसके अलावा ईरान से भारत के आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कच्चे तेल की है। ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबे समय तक ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और जियोपॉलिटिकल मुद्दों के चलते इस व्यापार में कुछ गिरावट आई है, लेकिन कच्चा तेल फिर भी एक प्रमुख आयात वस्तु है। इसके अलावा ईरान से भारत में बड़ी मात्रा में सूखे मेवे जैसे कि पिस्ता, खजूर और बादाम का आयात होता है। भारतीय बाजार में ईरान के सूखे मेवे की काफी मांग होती है, खासकर त्योहारों और खास अवसरों पर। इस युद्ध का असर इस पर भी सीधा पड़ सकता है। इसके अलावा भारत और इजराइल के बीच संबंध केवल राजनीतिक या कूटनीतिक ही नहीं है, बल्कि व्यापारिक स्तर पर भी मजबूत है। इजराइल से भारत कई महत्वपूर्ण वस्तुएं आयात करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वो भी जानते हैं कि भारत इजराइल से सबसे ज्यादा क्या आयात करता है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग बहुत गहरा है। भारत इजराइल से अत्याधुनिक रक्षा उपकरण, हथियार प्रणाली, मिसाइल तकनीक और ड्रोन्स का आयात करता है। इजराइल के रक्षा उद्योग की तकनीक विशेषता भारत के रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इजराइल से भारत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रडार सिस्टम और यूएवी जैसी तकनीकें आयात करता है। इसके अलावा इजराइल की जलवायु और कृषि चुनौतियों से निपटने की विशेषता को देखते हुए भारत वहां से आधुनिक सिंचाई तकनीकें जैसे ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का आयात करता है। इन तकनीकों का उपयोग भारतीय कृषि में जल की बचत और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भारत इजराइल से विशेष प्रकार के रसायनों और उर्वरकों का भी आयात करता है। इजराइल की रासायनिक कंपनियां भारतीय उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले रसायन और उर्वरक उपलब्ध कराती है, जो कृषि और अन्य उत्पादन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा इजराइल एक बड़ा हीरा निर्यातक देश है और भारत, विशेषकर गुजरात का सूरत, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा प्रसंस्करण केंद्र है। इजराइल से हीरे का आयात किया जाता है और फिर भारत में इनकी कटाई और पॉलिशिंग होती है। इस व्यापार से भारत और इजराइल के बीच मजबूत आर्थिक संबंध बनते हैं। इसके अलावा
इसराइल अपनी उन्नत तकनीक और साइबर सुरक्षा में विशेषता के लिए जाना जाता है। भारत इसराइल से इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर सुरक्षा उपकरणों का भी आयात करता है, जो विभिन्न उद्योगों और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा में मदद करते हैं। इसराइल से आयात की गई साइबर सुरक्षा तकनीक भारतीय आईटी और डिफेंस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसराइल का चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफी उन्नत है। भारत इसराइल से कई मेडिकल उपकरण, विशेषकर अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक और डिवाइसेस का आयात करता है। ये आयात भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में योगदान करता है। ईरान और इसराइल के बीच युद्ध न केवल पश्चिम एशिया के लिए विनाशकारी होगा, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर और खास तौर पर भारत पर भी महसूस किया जाएगा। तेल, सोना, गैस, खाद्य वस्तु और कई अन्य उद्योग इससे प्रभावित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महंगाई बढ़ने की संभावना है। ऐसे में भारत को अपनी आर्थिक योजनाओं और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान देना हो। दर्शकों, वैसे भी युद्ध किसी भी समस्या का हल है नहीं। युद्ध अगर ना हो तो ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि युद्ध से सिर्फ बेगुनाहों की जाने जाती है, चीजों का नुकसान होता है और भी ना जाने कितने नुकसानों का सामना करना पड़ता है। हम तो यही कहेंगे इसराइल और ईरान का युद्ध ना हो, लेकिन अगर किसी कारणवश युद्ध होता है तो भारत पर सीधा सीधा असर पड़ेगा इस पर, और क्या क्या चीज महंगी होगी ये हमने आपको पहले ही बता दी।